हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू कैन सी फ्रॉम मेरे बैकग्राउंड से कि मैं अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गई हूँ। सो यस, इस वीडियो में मैंने वही सब रिकॉर्ड किया है। काफ़ी दिन लगे ये रूम डेकोरेट करने में, क्योंकि तो आप आगे ब्लॉग में देख ही लेना। एंड आई होप आप सब भी मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस ब्लॉग के लिए। मैं अपने इंट्रो को यहीं पे विराम देती हूँ। सो नाउ यू ऑल कैन एंजॉय दिस वीडियो। आज डे 5 में हम लोग अपनी एक्चुअल में हम अपना रूम डेकोर करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ मैं अपना सेट कर रही थी सारा कुछ, अपनी अलमीरा सेट करना और अपना बेड अरेंज करना, और कितने सारे बॉक्सेस तो मुझे बेड के नीचे रखने पड़े। इस बार हमें सिंगल डोर वाली अलमीरा मिली है, तो उसमें सारा सामान एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे मेरा पूरा बेड यहाँ से पूरा वहाँ तक ना बॉक्सेस से भरा है, इसके नीचे पूरा फुल भरा हुआ है। तो आज हम फाइनली अपना कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पूरा कॉर्नर, ये मैंने सोचा कि मैं डेकोरेट करूँगी। तो बस आज यही करते हैं, क्योंकि आज का ही दिन है, उसके बाद तो टाइम नहीं लगेगा। अभी हम अपना पहले तो मैं आइडिया सोचूंगी। मैंने कुछ भी मैं थोड़ा बहुत पिंटरेस्ट तो मैंने डिलीट कर दिया था, तो मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी और मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं मिला अच्छा। तो फिर मैं सोच रही थोड़ा खुद से ही फिगर आउट करती हूँ कि मैंने क्या करना है। और मैं थोड़ा डर रही हूँ कि पता नहीं है कैसा टर्न आउट होगा। सारे मेरे पोस्टर्स वगैरह और लीव्स वगैरह तो मैं पिछले रूम वाली ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने नया तो कुछ भी इस बार ख़रीदा नहीं है। और इशू ये है कि इस पोस्टर के पीछे बना है डोरेमोन, और दीवार पे भी बहुत सारी टेप वगैरह है, वो भी मुझे सारी उतारनी है। तो सबसे पहले टेप्स उतारती हूँ और फिर मैं देखूँगी कि अपने पोस्टर्स का क्या, पिछले बार वाला तो मैंने अरेंजमेंट नहीं रखना है, तो देखते हैं इस बार की किस अरेंजमेंट में मैं किस पैटर्न में अपने पोस्टर्स लगाऊँ। सो या मेरे ना अलमीरा में टॉर्च। मैंने ये सोचा कि इस डोरेमोन को कवर करने के लिए मैं एक ब्लैक चार्ट पेपर ख़रीदूँगी, और उसके ऊपर पहले मैंने अपने पोस्टर्स का लेआउट मैंने रेडी कर दिया है, तो पहले वो इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। अभी तो मैं नहीं ला सकती, रात हो रही है, तो मैं कल चार्ट पेपर लेकर आऊँगी और ये सारा उसके ऊपर पेस्ट करूँगी और फिर वो इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि वो कवर हो जाए। अब मैं वैसे इमेजिन तो मैं नहीं कर पा रही कि वो कैसा लगेगा, बट होपिंग फॉर द बेस्ट कि वो अच्छा ही लगे। अभी बस मैंने लेआउट रेडी किया है और बस फिर मैं सो जाऊँगी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, अभी तो 11:30 ही हुए हैं, बट स्टिल मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि कल मैंने बाज़ार जाना है और मेरे को ये काम भी अब कल को करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैं आज इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी, पर चलो कोई नहीं, ठीक है गाइज। अब मैं आपको कब मिलूँगी? अब मैं आपको मिलूँगी डे 6 में, ठीक है? बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द डे 6। डे 6 हमारा इज़ नॉट डे 6, ठीक है? मैं सुबह उठी और मैं देख रही हूँ कि इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है, और ये सुबह से कंटिन्यूटी में बारिश है, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी बारिश रुकी नहीं, और हो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। तो मेरा बाज़ार जाने का प्लान भी फ्लॉप हो गया, और मैंने ये अपने पोस्टर चिपकाने के लिए चार्ट लेकर आना था, वो भी अब मैं कैसे जाऊँ? चलिए जाऊँगी, जा सकती हूँ मैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी बारिश में बाहर जाने का। तो मैं सोच रही कि इनका तो पता नहीं, अपनी लीव्स लगा लेती हूँ मैं, और जो पोस्टर्स मैंने चार्ट पे नहीं लगाते, डायरेक्ट वॉल पे लगाते, मैं वो कर लेती हूँ।
दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग हाफ डन। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब मुझे लगाने के बाद ये सारा एरिया बहुत खाली लग रहा है कि मुझे यहाँ भी और कुछ लगाना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि इसकी भी ना ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। अगर मैं कटिंग करती तो हमारा डोरेमोन का पैर दिख रहा था और भी उसका थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रहने देते काटने से। तो अभी ये आधा अधूरा है। तो ठीक है गाइज़, अभी भी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है, मैं वो कर देती हूँ। और आप यू सी मी डूइंग दिस ऑल, या तो फिर मैं आपको डायरेक्टली जब ये पूरा हो जाएगा तब भी आपको दिखाऊंगी। मेरे पास अभी भी कुछ लीव्स बची हुई है और मैं कंफ्यूज हूँ कि यहाँ भी लीव्स लगाऊँ या नहीं। मतलब वो मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर और बहुत क्योटिक सा ना लग जाए। तो बस मैं कंफ्यूज हूँ, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इसी को थोड़ा और घना कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि इस साइड भी मैं लीव्स लगाऊँ। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि इनका क्या करना है, ऐसे ही छोड़ना है या फिर लगानी है यहाँ पे लीव्स। बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। पता नहीं ये व्लॉग कहाँ कहाँ जा रहा है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड इन दिस ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल NIT के लिए। NIT ने मुझे बहुत कुछ दिया, और ये मैं मतलब एकेडमिक सेंस में नहीं बोल रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मैंने मेहनत की है ये कॉलेज में आने के लिए, बट स्टिल मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसमें मेरा लक भी था। क्योंकि एक मोमेंट ऐसा था, मुझे लगा था कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, कट ऑफ क्या आ जाएगी क्या नहीं। अगर बाय चांस, बाय एनी 1% चांस मेरा इस कॉलेज में नहीं बन पाता या ना मतलब पॉसिबल हो पाता, तो कितनी चीज़ें हैं जो मैं अभी कर रही हूँ वो शायद मैं घर पे रह के किसी और कॉलेज में, मतलब अगर NIT मुझे नहीं मिलती तो आई एम वेरी श्योर कि मैं अपने किसी लोकल कॉलेज में ही पढ़ रही होती और वहाँ रह के ये सब चीज़ें करना। जैसे मैं भंगड़ा करती हूँ, मैं यहाँ के भंगड़ा क्लब में हूँ, तो वो तो आई थिंक यहाँ आने से सबसे पहली चीज़ है जो मैंने सीखी। और उसके अलावा मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में थी अपने फर्स्ट ईयर में। मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, इतनी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं थी कि मैं मैनेज कर पाऊँगी या नहीं, वो मैंने की। मैं फर्स्ट ईयर में NCC में भी थी, तो भी मुझे बिल्कुल अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं 4 बजे 5 बजे उठ के भी ग्राउंड जाऊँगी और जितना भी वो सब करवाते हैं वो मैं कर पाऊँगी। देन कम्स हर्मेटिका। हर्मेटिका मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ टेक्निकल चीज़ों से, या फिर जितनी भी लाइक प्रोजेक्ट या फिर प्रेजेंटेशंस, स्पीकिंग, ये सब चीज़ें होती हैं ना, मैं इनसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो हर्मेटिका ने भी काफ़ी मेरे फ़ियर दूर किए हैं। और भी मैं देख रही कि फ़र्स्ट ईयर में ऐसा होता था, मतलब मेरी रूटीन की सुबह 4:30 उठ रही हूँ, 5 बजे अपनी NCC के ड्रिल में पहुँच रही हूँ, फिर आना 8 साढ़े 8 बजे, आके नहीं जल्दी जल्दी में रेडी होना, 9 बजे क्लासेस जाना, 3 या 4 बजे तक क्लासेस से फ्री होकर फिर भंगड़ा जाना। और फिर अगर नाइट एक्सटेंशंस भी है तो बस 15 मिनट मिलते थे डिनर करने के, और फिर डिनर करके लाइन्स में हम जाते थे नाइट एक्सटेंशन के लिए। और नाइट एक्सटेंशन हमारी 12 साढ़े 12 तक होती थी, और उतना ही हम लेट रूम पे पहुंचते थे। और फिर अगेन सुबह 4:30 उठो, और मैं अभी ऐसे सोचती कि वो मैं कैसे कर लेती थी। तो ये सब है। उसके अलावा जिम, ब्लॉगिंग, और क्या, और भी होगा बहुत कुछ जो शायद अभी मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। सो या इन सभी चीज़ों के लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और ये भी हॉस्टल रूम डेकोरेट करना, मतलब मैंने कभी अपने बचपन में भी नहीं सोचा। मतलब जैसे मैं जगह से आती हूँ, मतलब जहाँ जो मेरी लोकेलिटी है मेरे घर की,
उस एनवायरनमेंट में रह के मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाती थी, या फिर कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मैं सिर्फ बोलती मम्मा को ज़रूर थी कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे बाहर पढ़ना है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे घर से बाहर पढ़ूँगी। सो या सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना इफ़ यू वांट। बाय।